सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। सात संगत जी कहते हैं, कभी दुख आता है तो चला जाता है, सुख आता है तो चला जाता है, ये तो लगा रहता है। सात संगत जी, आओ एक सुंदर विचार सुनते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सात संगत जी, एक सम्राट अपने राज्य को चला रहा था और एक दिन ऐसे ही दरबार में बैठा हुआ था। सभी मंत्री लोग से बोला, सिपाही लोग से बोला, एक ऐसा सूत्र लिख के दो कि जो हमारे हर समय हमें काम आए। सात संगत जी, सभी लोग सुन के सोचने लगे कि कौन सा ऐसा सूत्र लिख के दे कि इनको हर समय वो काम आए और थोड़े ही अक्षरों में। ज्यादा लंबा पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, छोटे अक्षरों में लिख के दो कि जब हमेशा के लिए हमें काम आए। सभी लोग सुने, सिपाही लोग, कोई उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है। कहीं से कोई भी विद्वान को ढूंढ के लाओ। तो एक संत महात्मा जा रहे थे, मंत्री लोग पहुंचे, बोले संत महात्मा जी, एक राजा का सवाल है। बोले कोई ऐसा सूत्र लिख के दो जो हर समय काम आए और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। क्या ले चलो मुझे राजा के पास। मंत्री लोग लेके आए राजा के पास। राजा साहब ने अपना सवाल किया। बोले भाई, ऐसा सूत्र लिख के दो जो हर समय काम आए। अब तो साधु महात्मा ने अपने थैले में से पेन निकाला और कलम लिख के एक अंगूठी के अंदर लिख के रख दिया। बोला राजा साहब, अंगूठी पहन लो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तभी खुलना। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, उसके पहले मत खुलना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब बुरा समय आएगा, आपको लगेगा कि अब ये बुरा मेरा समय आ गया है, तब इसको खोल के पढ़ लेना। समय बीतते जा रहा है, सम्राट के मन में सवाल उठ रहा है कि मैं खोल के देख लूं क्या लिखा है, लेकिन बार बार सोच रहा है कि पढ़ने जाऊंगा तो ये उड़ जाएगा और उसको फिर नहीं खुलता था। धीरे धीरे बहुत दिन हो गया। एक दिन सम्राट के ऊपर एक देश का राजा चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई में कितने सिपाही लोग मारे गए। राजा वहां से भागा अपना जान बचा के और भागते भागते पहुंचा, एक पहाड़ के चोटी पे छिप गया। बड़ा सोच रहा है मेरा समय इतना बुरा आ गया कि मेरा राजपाट भी चला गया, मैं घर से बेबस हो गया हूं, मैं जान बचा लिया किसी तरह, नहीं मैं भी मारा जाता। अब इससे बुरा वक्त कहां आएगा। तब उसको याद आया कि जो सिपाही ने मुझे अंगूठी दिया था, जो संत महात्मा ने मुझे अंगूठी दिया था, वो अंगूठी को जरा देखूं क्या लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं, अंगूठी में से खोल के देखे तो लिखा था, इस समय बीत जाएगा। राजा साहब सुन के बड़ा खुशी हुआ कि ये समय बीत जाएगा। जब इतना इतना बड़ा कष्ट आया, ये भी समय बीत जाएगा। मैं राजा था, राजा से मैं आज बेबस हो गया हूं, समय चल गया, ये भी समय बीत जाएगा। राजा साहब के अंदर खुशी आई, ये समय आया है तो बीत जाएगा। फिर धीरे धीरे कुछ सिपाही लोग को मालूम चला कि राजा साहब पहाड़ की चोटी पे है। धीरे धीरे इधर उधर सिपाही जो कुछ भागे हुए थे सब इकट्ठा हुए
इकट्ठा होने के बाद राजा साहब फिर कोशिश करके अपने राज पे चढ़ाई करके अपना राज वापस ले लिए। वापस लेने के बाद राजा साहब के अंदर अहंकार आने लगा कि मैं देखूं अपने आप को, मैं फिर राजा बन गया। फिर उनको वो बात याद आया कि ये समय बीत जाएगा, घमंड मत करो, ये भी समय चला जाएगा। तुम राजा बन गए हो, घमंड कर रहे हो, ये भी समय चला जाएगा। समय आता है, समय निकल जाता है। राजा साहब हमेशा वो बात को ध्यान रखते थे कि मैं राजा बनूं चाहे भिखारी बनूं, समय सबका लौट जाता है। जब मेरे ऊपर दुख आता है तो वो भी चला जाता है। हम सदगुरु के शरण में है, सुख दुख तो लगा रहता है। सुख जब आता है तो दुख भी आता है, तो दुख भी जाता है तो सुख भी जाता है। इसमें हमको घबराना नहीं है कि मेरे साथ में दुख आया है तो मेरा कैसे कटेगा। सब समय जा रहा है, हर समय चेंज होते जाता है। कोई राजा बनता है तो कोई भिखारी बनता है, कोई राजा बनता है, कोई गरीब बनता है। ये तो सिलसिला लगा हुआ है, ये समय निकलते जाता है, बीतते जाता है। लेकिन अपने को बस विश्वास रखना है कि गुरु के दरबार में जब रहते हैं तो सुख तो लगा ही रहता है, कभी दुख आ जाता है तो घबराओ मत, गुरु उसको भी काट देता है। कभी आजमा के देखो, बहुत बड़ा दुख आया है, आप घबराओ मत, बस सिमरन करो और गुरु से अरदास करो, गुरु मेरा सब अच्छा करो, जो ये समय आया है इसको निकाल दो। और गुरु कहीं ना कहीं से रास्ता बना देगा और वो समय निकाल देगा। बस हमेशा विश्वास रखो, कभी भी घबराओ नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जीवन में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और चिंता सोच करके कोई मतलब नहीं है। समय अपना चल रहा है, चलने दो, उसके साथ साथ आप भी अपने आप को परिवर्तन हो रहा है, होने दो। बस केवल गुरु का दिया हुआ सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, गुरु हर काम पूरा करेगा। और तन मन धन से सदगुरु के ऊपर विश्वास रखो, गुरु हर काम पूरा करेगा। आओ साथ संगत जी, दास का विचार छोटा था, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।